जैसे वर्तमान शासनाएं की श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य समर्थाचार्य महाराज की जय हो। जिनवाणी माता की जय हो। अभी आचार्य भगवान समर्थाचार्य महाराज के द्वारा ये शास्त्र जो श्रावकों को दिया गया है 16 व्रतों के बाद संलेखना का वर्णन किया और उसके बाद सिद्धालय का प्रयत्न चल रहा है। सिद्धों का विवरण यहाँ पर चल रहा है कि कैसे लक्षण होते हैं सिद्धों के, कैसा स्वरूप होता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। निश्रेयस में वे ही जीव निवास करते हैं जो विद्या अर्थात केवल ज्ञान, निश्रेयस का मतलब मोक्ष से है। निश्रेयस यानी इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम स्थान। वे ही जीव निवास करते हैं जो विद्या, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, शक्ति, अनंत वीर, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कृष्ण जी? हाँ जी, स्वास्थ्य कैसे कहते हैं? स्वास्थ्य या वर्णन आया है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्वास्थ्य? स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्वास्थ्य का मतलब है कि जो स्वयं में स्थित हो जाए, उसको कहते हैं स्वास्थ्य। स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो स्वयं में स्थित हो जाए। और हम सब एक दूसरे से कहते हैं कि भाई स्वस्थ तो हो, मुझे तो साधारण भाषा है, स्वस्थ रहने से कि कोई रोग तो नहीं है, लेकिन वास्तव में स्वस्थ का अर्थ होता है जो स्वयं में स्थित हो जाए, जो स्वयं में आत्मा में स्थित हो जाए और सभी से उसका राग खत्म हो जाए, केवल अपने आप आत्मदर्शन में जो लीन हो वही स्वस्थ है और उसकी क्रिया है वो स्वास्थ्य है। तो ये नया अर्थ निकल के आया स्वस्थ। अब किसी से पूछना नहीं क्या तुम स्वस्थ हो संसारी, तो ये पूछना तुम्हारा कोई रोग तो नहीं है। तो स्वस्थ होगा तो स्वस्थ का मतलब तुझे हो गया कि भैया तू आत्मा में लीन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अनंत ज्ञान के धारी हैं, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, स्वास्थ्य हैं, परम उदासीन पना है, सभी राग द्वेषों से रहित हैं और भाव और द्रव्य जो मैल है कर्मों का उनसे रहित हैं। पहला उल्लास अर्थात अनंत दुख जिनको प्राप्त हो रहा है। उल्लास होता है ना, उल्लास, बहुत ही उल्लासित हैं, मतलब बहुत दुखी हैं। ऐसा दुख जो कम होने वाला नहीं है, अनंत काल तक अनंत दुख को मिलने वाला है, जो सुख कभी नष्ट होने वाला नहीं है, शाश्वत है। यहाँ पर तो हम देखते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि फला आदमी बहुत सुखी है, फला आदमी बहुत सुखी है, लेकिन वो दुख अनंत समय तक रहने वाला नहीं है, एक अल्प काल के लिए है, तुच्छ काल के लिए है। वो सुख प्राप्त कर रहा है, वो सुख उसके लिए सुख नहीं है, बल्कि आने वाले समय में वो दुख का कारण बनने वाला है। जैसे शरीर है, आज वो शरीर दुखी है, निरोगी है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो वो ऋण हो जाएगा, हल्का होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। अब वो शरीर से सुख मिल रहा था, अब वही शरीर दुख दे रहा है। वही चीनी खूब खाई, 200 ग्राम हलवा खूब खाया मूंग की दाल का, अब जो है देखना भी नहीं है, डायबिटीज हो गई। वही घी के पकवान खूब खाए, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अब वो देखना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना। वही नमक बहुत स्वाद देता था, अब वो नमक डॉक्टर ने कहती नमक खाना नहीं है, बिना नमक की चीज़ें देती है। तो जो दुख जिन चीज़ों को हम सुख मानते रहे वो तो दुख का कारण बने, लेकिन सच्चा सुख क्या है? यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सच्चा सुख तो निश्रेयस है, मोक्ष है, निर्वाण है। यहाँ पर जो भी जीव रहता है वो अनंत सुख का धारी है। और एक विशेष बात और होती है कि सिद्धालय में कभी भी किसी भी वस्तु स्थिति का परिवर्तन नहीं होता। जिस स्वरूप में जो जैसे विद्यमान है वो वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हो गए, अरबों साल हो गए, करोड़ों साल हो गए सिद्धालय में
चलो वापस चलते हैं संसार में, वापस संसार बसाते हैं, ऐसा नहीं। एक बार विद्यालय में जो विराजमान हो जाता है वो इतना अनंत सुखी होता है, इतना सुखी होता है कि वो सब जान लेता है, देख रहा है, हर वस्तु को देख रहा है, अनंत वस्तुओं को देख रहे हैं, अनंत पदार्थों को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि सुख, उनको सुख, सच्चे सुख का पता लग जाता है और वो ये जान जाते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है। तो फिर वो वहीं स्थित हमेशा के लिए हो जाता है और वहाँ से कहीं भी पुनर्जन्म की धारणा नहीं होती। हमारे जैन धर्म में तो पुनर्जन्म कभी भी होता नहीं है और जितने भी धर्म हैं वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएँ हैं कि जब भी संसार में पाप बढ़ता है भगवान पुनः आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर चले जाते हैं, यानी जन्म का भी दुख और मरण का भी दुख। जबकि जैन धर्म ये कहता है कि भगवान वही है जिसके पास किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। यदि एक भी दुख है तो वो भगवान नहीं हो सकता। किसी प्रकार के कर्म न बचे। अब अपने सारे कर्म को निलवटा मिल करके तो मोक्ष गए और फिर संसार में आ रहे हैं, फिर कर्म बांधेंगे। भाई ये भगवान का स्वरूप थोड़ी है। भगवान तो एक बार कर्म बल से रहित हो गए, फिर तो कर्म उनके पास भटकते भी नहीं, आते भी नहीं, क्योंकि वो स्वस्थ हो गए, स्वयं में स्थित हो गए, स्वयं में लीन हो गए। नित्ययश यानी मोक्ष में रहने वाले जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के नष्ट हो जाने से अनंत ज्ञान और दर्शनावनी कर्म के नष्ट हो जाने से अनंत दर्शन, अंतराय कर्म के नष्ट हो जाने से अनंत बल और अनंत सुख, अंतराय आदि सभी प्रकार के कर्मों के नष्ट होने से अनंत सुख आदि गुणों के रहित हो जाते हैं। आत्मगुणों की अपेक्षा उनमें किसी भी प्रकार की न्यून अधिकता नहीं होती। वहाँ सब सिद्ध बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिद्ध भगवान के पास बहुत सुख है, एक के पास कम है। सबके जो आत्मगुण है, आत्म सुख है, वो बराबर हैं, माना कोई छोटा है न बड़ा है। अवमाना की दृष्टि से जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के हैं, तो जो मुखमंडल है वो मुखमंडल तो सबका समान होगा और उसी अवस्था में वो आत्मा ऊपर की तरफ गमन करेगी और जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहाँ जाके सबके सिर बराबर हो जाएंगे। ऐसे करते नीचे से देखने में आएगा छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से सब एक समान दिखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं होता विद्यालय के बारे में। मैं काल की कोई अवधि नहीं होती, अनंत काल तक वे वहाँ निवास करते हैं। यानी एक बार चले गए तो वो वहीं पर उनका आवास निवास और वही विद्यालय ही होता है, वहाँ से फिर गमन नहीं होता। निश्रेष जहाँ पर आऊ उपसर्ग पूर्वक धातु का प्रयोग होने के आधार में अर्थ में कर्म कारक हुआ है, अर्थात सप्तमी विभक्ति के स्थान पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनंत काले गच्छति कदाचित् विद्याना विद्यायनाथावो भविष्यति कदाचित् निर्बधते त्यागंकाय। जैसे एक होते कृपा स्वरूप काले कल्पशते अपि जागते शिवाना नाविक क्रिया लक्ष्या उत्पादो अपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। सैकड़ों कल्पकालों के बीतने पर एक कल्पकाल कितना होता है? एक कल्पकाल कितना बड़ा होता है? बड़ा है पंडित जी? 20 कोड़ा कोड़ी, एक उत्तरपणी और एक अवतरपणी, 2 काल निकलते हैं। एक अवतरपणी में 6 काल, प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा पांचवा छठवा, फिर वापस चलेंगे छठवा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला, तो एक कल्पकाल होगा। एक कल्पकाल में 20 कोड़ा कोड़ी, एक उत्तरपणी 10 कोड़ा कोड़ी, यानी प्रथम काल 4 का, 3 का, 2 का, 1, ऐसे करके 4 कोड़ा कोड़ी, फिर 3 कोड़ा कोड़ी, फिर 2 कोड़ा कोड़ी। चतुर्थ काल होता है 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी, पांचवा काल 21,000 काल और छठवा काल 21,000 काल। इस तरह से 10 कोड़ा कोड़ी का अर्थ कल्प काल होता है। और पूरा जो कल्प काल होता है आना और जाना, दिल्ली जाना दिल्ली से लौट के आना, ये पूरा 20 कोड़ा कोड़ी का ना, तो ये 20 कोड़ा कोड़ी साल है, ठीक है। तो सैकड़ों कल्पकालों के बीतने पर भी अगर तीनों लोगों में खलबली पैदा करने में समर्थ उपद्रव भी हो
तो भी सिद्धों में विकार दृष्टिगोचर नहीं होता, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म विस्तार पड़ेंगे बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय। हो। या नित्य ज्ञान से